आज हम बात करने वाले हैं सीजर्स के बारे में। एपिलेप्सी नाम का एक डिसऑर्डर है जिसमें लोगों को सीजर्स, जो हम फिट या अकड़ी के नाम से भी जानते हैं, होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिट क्यों होता है? ये तब होता है जब हमारे ब्रेन की जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो डिससिंक्रोनाइज हो जाती है। आप समझे जैसे घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वैसे ही कुछ हमारे ब्रेन के सर्किट्स में मिसफायरिंग होके हमारी जो ब्रेन ओवरलोड हो जाती है एंड इस वजह से फिट्स आते हैं। फिट्स में हम देख सकते हैं कि इंसान का कॉन्शियसनेस लेवल नहीं रहता है, ऑल्दो उनकी आंखें खुली रह सकती है। यूजुअली उनका उनका मुंह जो है टाइटली बंद रहेगा। कभी कभी आप देख सकते हैं कि टीथ एकदम टाइटली क्लेंच्ड रहेंगे और हमारी टंग भी कभी कभी हम देख सकते हैं कि बीच में आके टंग बाइट हो सकती है। हाथ और पैर यूजुअली आइदर एकदम से टाइट और रिजिड रहेंगे या झटके मार रहे होंगे। ये काफ़ी कॉमन सिनेरियो है, हमने शायद मूवीज़ में देखा होगा, कभी रियल लाइफ में भी देखा होगा। सो फिट जो होता है काफ़ी ईजी टू रिकग्नाइज और ईजी टू डायग्नोस है। और इसके एक्चुअल कई कारण हो सकते हैं। एक है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। कोई लोगों में उनके जेनेटिक्स या उनके जीन्स के वजह से वो जब बॉर्न होते हैं तो ये डिसऑर्डर इनहेरिट करते हैं, वो इनहेरेंटली उनके एपिलेप्सी या फिट होने के चांसेस नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होते हैं। सेकेंड कॉज होता है कोई फॉर्म ऑफ ब्रेन इंजरी, जैसे कि एक्सीडेंट में या फॉल से कोई ब्रेन डैमेज अगर हो जाता है, ब्रेन में ब्लीड हो जाता है या कोई और टाइप की इंजरी होती है तो इससे सीजर्स का रिस्क वो टाइम के लिए बढ़ सकता है। अगर वो जगह पे फिर लेटर ऑन ब्रेन हील होके स्कार फॉर्म करती है तो हो सकता है आगे भी इसके चांसेस बढ़ सकते हैं। स्ट्रोक के पेशेंट्स में कभी कभी ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पाया जाता है। समटाइम्स ब्रेन इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि एनकेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस से भी सीजर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड समटाइम्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, किडनी का बराबर से ना फंक्शन करना, लिवर के बराबर से ना फंक्शन करना, बॉडी में सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस होना, ये सब की वजह से भी सीजर्स के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर इंसान को सीजर आता है तो नेसेसरी नहीं है कि लाइफ लॉन्ग आता रहेगा। अगर कोई कॉज जैसे कि मेटाबॉलिक इम्बैलेंस जैसे मैंने बोला, या कोई ब्रेन इंजरी या स्ट्रोक कॉज है सीजर्स का, जो अक्यूट कॉज है, मतलब ये नई चीज़ आई है लाइफ में जो पहले नहीं थी, जैसे मैंने बोला था जेनेटिक या इनहेरेंट प्रीडिस्पोजिशन उनको नहीं है, तो हो सकता है कि ये जो फैक्टर ने सीजर कॉज किया है उसके करेक्ट होने के बाद सीजर वापस ना आए। बट अगर ब्रेन का डैमेज वो सीजर के टाइम पे या वो एपिसोड के टाइम पे या वो इंजरी के टाइम पे परमानेंट हो गया हो तो वो लेटर इन लाइफ सीजर के चांसेस बढ़ा सकता है। जब आपको सीजर आई या आप देखे हो कि किसी को सीजर आ रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहता है कि वो इंसान के पास से सारी हार्मफुल शार्प ऑब्जेक्ट्स या कोई हार्ड ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं रहते हैं, उनके लिम्स झटक रहे होते हैं, तो हो सकता है उनको आजू बाजू की चीज़ें से इंजरी हो जाए। तो सारी चीज़ें ऐसे जो आजू बाजू उनके हैं और जो उनको इंजर कर सकते हैं हम आजू बाजू से हटा दें और वो इंसान को एक साइड में टर्न कर दे, स्पेशली उनका फेस, और हो सके तो उनका बॉडी एक साइड में टर्न करे। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि उनके सारे जो सिक्रीशंस माउथ में है वो उनको चोक नहीं कर देने चाहिए। उनका टंग भी कभी कभी पीछे अगर फॉल हो गया ड्यूरिंग द सीजर एपिसोड तो वो जाके उनको चोक कर सकता है। अगर हम उनको साइड में टर्न कर दे तो ऐसा वो सिक्रीशंस जो है वो उनके विंड पाइप में जाके अटकेंगे नहीं और वो चोक नहीं होंगे। पहले ज़माने में स्पून या कोई ऑब्जेक्ट बोलते थे कि टीथ के बीच में रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि टंग बाइट ना हो, बट अब हम ऐसा नहीं रेकमेंड करते हैं क्योंकि वो टाइम पे टीथ बहुत टाइटली क्लेंच्ड रहते हैं और अगर आपने कुछ ऑब्जेक्ट उनके बीच में डालने की कोशिश की तो हो सकता है इंजरी के चांसेस बढ़ जाए। तो सिंपली उनको एक साइड में टर्न करें। आप चाहिए तो उनको होल्ड कर सकते हैं बट संभालना, क्योंकि वो ज़ोर से झटक रहे होते हैं, तो स्पेशली फेस आप एक साइड में रखें और हार्मफुल ऑब्जेक्ट साइड से हटा दीजिए। सीजर का एपिसोड यूजुअली फ्यू सेकंड्स या फ्यू मिनट से ज़्यादा लास्ट नहीं होता है, बट
एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड रैपिडली वापस आ सकता है। तो अगर कोई इंसान को सीजर आ रहा है, आप तुरंत एम्बुलेंस को या कोई हॉस्पिटल को या डॉक्टर को फ़ोन करके उनको मेडिकल अटेंशन दिलवाए। उनको सर्टेन एंटी सीजर मेडिकेशन जितना जल्दी हो सके देना पड़ता है ताकि ऐसा एपिसोड रिपीट ना हो। सीजर के तुरंत बाद थोड़ा टाइम तक पेशेंट अनकॉन्शियस रह सकता है, पोस्ट इक्टल फेज कहते हैं इसे। सो हो सकता है कि वो बिल्कुल ड्राउजी रहे, रिस्पॉन्ड ना करे, अनकॉन्शियस स्टेट में ही थोड़े मिनटों तक रहे, अप टू हाफ एन आवर 1 आवर भी वो स्टेट में रह सकते हैं। एंड जब वो वापस कॉन्शियसनेस में आए तो हो सकता है वो थोड़े और टाइम तक थोड़े कंफ्यूज रहे, उनको नहीं पता चलता है कि क्या हुआ है एट द टाइम ऑफ द सीजर, या उसके जस्ट पहले उसका रिकलेक्शन उनको नहीं रह सकता है। सो ये चीज़ें होना सीजर के बाद नेचुरल है। सो ऐसा अगर आप पाए जाए कि सीजर के बाद कोई अनकॉन्शियस है या कंफ्यूज है तो डरिए नहीं, आप जिसने मेडिकल अटेंशन के लिए आपने बुलाया है वो चीज़ भी हैंडल कर लेंगे। सीजर का कॉज फाइंड आउट करने सर्टेन टेस्ट हम करते हैं, जो भी करेक्टेबल कॉजेज है सीजर के करेक्ट करते हैं। एंटी एपिलेप्टिक जैसे मैंने बोला है, दैट इज़ एंटी सीजर मेडिकेशन इनिशियली इंट्रावीनस देते हैं मोस्ट कॉमनली। अगर किसी को अक्यूट सीजर आया हो तो तुरंत उस टाइम पे उनको सिडेट करने या फर्दर एपिसोड रोकने इंट्रावीनस मेडिकेशन दी जाती है और लेटर ऑन ये टैबलेट्स में कन्वर्ट होती है। न्यूरोलॉजिस्ट इज़ द मोस्ट कॉमन डॉक्टर जो सीजर्स ट्रीट करते हैं, फिजिशियंस भी ट्रीट कर सकते हैं। और यूजुअली आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो आपको बताएंगे कि ये मेडिकेशन का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। आपको एटलीस्ट यूजुअली हम 2 साल आफ्टर एन अक्यूट एपिसोड बोलते हैं, बट पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। हो सकता है कि आपको लंबे समय तक भी ये कंटिन्यू करना पड़े अगर आपका ओरिजिनल कॉज परमानेंट कोई इफ़ेक्ट कॉज किया हो। सीजर का मेडिकेशन मिस नहीं होना चाहिए, स्पेशली अगर आप काम पे जाते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है अगर ये टाइम पे सीजर आए तो वो जानलेवा भी हो सकता है। सो अगर आप एपिलेप्सी के पेशेंट है या सीजर आया हो और आपके डॉक्टर ने आपको कोई दवाई प्रिस्क्राइब की हो तो आप इंश्योर कीजिए कि आप ये दवाई टाइम पे लें और एक भी डोज मिस ना करें। आपके डॉक्टर से टच में रहे कि ये दवाई का डोज और ड्यूरेशन कितना रहेगा, उसके लिए आप आपके डॉक्टर से टच में रहिए और उनकी एडवाइस फॉलो कीजिए। प्रीटी मच इतना ही है जो सीजर कवर करता है। डेंजरस डिसऑर्डर है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, बट अगर टाइम पे पकड़ा जाए, पेशेंट का फेस एक साइड पे टर्न किया जाए, मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली कॉल फॉर किया जाए तो ये चीज़ काफ़ी इजीली टाइड ओवर भी हो सकती है। इम्पॉर्टेंट है मेडिकल अटेंशन पाना, पेशेंट को सही टाइम पे दवाई दिलवाना और इन्वेस्टिगेशंस करके सीजर का कॉज फाइंड आउट करना, दवाई टाइम पे लेना, डोज स्किप नहीं करना और जो ड्यूरेशन के लिए आपके डॉक्टर ने आपको दवाई दी है वो अच्छे से फॉलो करना।